जब भी किसी के मोबाइल नंबर करेक्ट करती हूँ मैं स्पेशल ध्यान देती हूँ कि इन डिजिट से थोड़ी दूरी बनी रहे। आप अमीर क्यों नहीं हो पा रहे हो? अमीर ना हो पाने की वजहें, चाहे वो नाम है, सेहत है, रिश्ता है या पैसा है, बहुत ही खतरनाक युक्ति है। तो यहाँ पर ब्रेकअप और डिवोर्स की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये नंबर आपको डिप्रेशन देगा। बच्चों के पास मोबाइल नंबर नहीं होता, तो बच्चों पे किस चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है? ये किसी बिजनेसमैन ने ले लिया तो बिजनेस में स्केल नहीं कर पाता, जो प्रॉफिट होना चाहिए वो लॉसेस में दिखती है बैलेंस शीट। मेरा करियर टेक ऑफ क्यों नहीं करा? VIP यानी कि जीरो, बड़ा बनना है मतलब जीरो, जीरो भरते चले जाओ, जिंदगी बड़ी होती चली जाएगी। ये सबसे बड़ा असत्य है। दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बैठी हुई हैं आकृति सोनावाला जी, जो बहुत ही जानी मानी चर्चित न्यूमरोलॉजर हैं। आज का जो पॉडकास्ट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर, वो होने वाला है जो आज तक आपने कहीं पर न सोशल मीडिया पर देखा है न किसी से सुना है। स्वागत है आपका अपने नए पॉडकास्ट में। कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। यहाँ के तो और खुश हो जाती हूँ। तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम बनाएंगे या तो अमीर, या अगर गरीब है तो उनको बहुत अच्छा राय भी देंगे। आपको थोड़ा सा मैं डिप्स बता दूं, अप्रॉक्स 6 मंथ से ये इस टॉपिक के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं, लगातार कई हफ्तों तक सोई नहीं है। यानी कि ये टॉपिक आपके लिए इतना ज़्यादा उम्दा होने वाला है कि आप सोचेंगे कि आपको जो आज नॉलेज मिली है वो आपके जीवन को बदलेगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर सोशल मीडिया पर कोई चलती हुई रील को देख लिया कि नंबर्स टू रील आपके जीवन को बदलेंगे। नहीं, एक ऐसी प्रेडिक्शन, एक ऐसी चीज़ें जिनके लिए 6-6 महीने बिताए गए हैं, जिनके लिए रातें गंवाई गई हैं, यानी कंटेंट आपके लिए आपके जीवन से संबंधित बनाया गया है। तो आज आप इतना डिप्थ लेकर जाएंगी जो हमारी जनता है उनके रिलेटेबल पॉइंट्स तक, कि आखिर उनका मोबाइल नंबर उनको बर्बाद कैसे कर रहा है। बिल्कुल मयंक जी आपको याद होगा आपकी चैनल पे ही हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक पॉडकास्ट किया। बिल्कुल। उस पॉडकास्ट को बहुत प्यार मिला, लोगों ने बहुत सराहा उसको। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे कि कुछ युक्तियां हमारी भी देखे, कुछ नंबर्स। तो उसी को लेकर अपना आधार बनाकर मैंने अपनी स्टडी को और डीप रिसर्च में डालकर आज और इन्फॉर्मेशन जनता के लिए लेके आई। 10 साल से मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस कर रही हूँ, लोगों की लाइफ चेंज कर रही हूँ। और आज जो 6 महीने मैंने मेहनत करी है, ये आपकी ऑडियंस के लिए है जो जानना चाहते थे। कभी आपने महसूस किया कि क्या ये आपको आया थॉट कहाँ से कि मोबाइल का जो नंबर है वो बदल रहा है जिंदगी बर्बाद? न्यूमरोलॉजी की रिसर्च होती है, जब हम न्यूमरोलॉजी की साइंस को समझते हैं तो ये समझा कि हमारे सोल ने एक डेट चूज़ करी इस दुनिया में आने के लिए, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ बनी। लेकिन उसके अलावा क्या और भी नंबर्स थे जो हमारी ज़िंदगी में आए? जवाब है हाँ। सबसे पहले आपके पास वो लोग आते हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, आपके माता पिता बन के, पति पत्नी बन के, बच्चे बन के, उनका भी एक नंबर जुड़ा। फिर आपके मकान का एक नंबर जुड़ा, लोगों ने बैंक अकाउंट खोले, खाते खोले, वहाँ भी नंबर मिलना स्टार्ट हुआ। और बहुत पहले जब मोबाइल नंबर नहीं थे तो था लैंडलाइन नंबर, 7 डिजिट्स के लैंडलाइन नंबर चलते थे, तो वो नंबर भी पूरे घर को इम्पैक्ट करता था। फिर समय बदला, लोगों ने अपनी चॉइस से अपने इंडिविजुअल यूज़ के लिए मोबाइल नंबर खरीदने स्टार्ट किए। वहाँ से शुरू हुई मेरी रिसर्च मोबाइल न्यूमरोलॉजी की कि क्या बदला है, इस पीढ़ी को अचानक क्या हुआ है, क्यों हम ऐसी कहानियाँ सुन रहे हैं कि यह आदमी बहुत बड़ा बना, अचानक रातों रात गिर गया। कोई सेलिब्रिटी का नाम था ही नहीं, हम जान ही नहीं रहे थे कि वो स्ट्रगल कर रहा था, अचानक एक मूवी आई या कुछ उसने लाइफ में डिसीजन लिया और वो एक सक्सेस स्टोरी बन गया। और आम आदमी स्टार्टअप तक पहुंचा, कैसे स्टार्टअप करने लग गया, कैसे उसको आइडिया आया कि मैं नौकरी छोड़ूं 9 से 6 की और एक बिजनेस करूं, तो उसकी लाइफ में कुछ शिफ्ट हुआ। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है मोबाइल नंबर। आज हम इसको डिजिट बाय डिजिट डिकोड करेंगे। मैं ऐसी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट में बताऊंगी जो आप जब अपना मोबाइल नंबर खुद एनालाइज करेंगे तो आपको बड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि मेरे फेलियर का रीज़न ये है, या अगर मेरी ज़िंदगी का ये पहलू सही चल रहा है तो इसका रीज़न ये है। यानी कि एक मोबाइल का जो नंबर है वो आपके जीवन पर इम्पैक्ट करता है, समझ में आता है। लेकिन वो मोबाइल नंबर कितना पुराना होना चाहिए, कितने साल के साथ संबंध रखना चाहिए आपके लिए, ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल। मिनिमम 5 साल, मिनिमम 5 तो वो आपकी लाइफ में होना ही चाहिए, क्योंकि 5 साल में आपकी ज़िंदगी का एक आधार बदला है। शायद नए रिश्ते जुड़े हैं, शायद आपने पैसा कमाया, शायद आपने बिजनेस किया है। 1 महीने 2 महीने में तो कुछ नहीं बदलेगा। तो मिनिमम 5 इयर्स का पीरियड वो नंबर आपके पास होना चाहिए।
दूसरा, अगर आप इंस्टेंटली अभी एक सिम कार्ड खरीद लाए हो, एक नया नंबर ले आए हो कि मैंने देखा, मुझे से अट्रैक्शन हुई और मैंने नंबर खरीद लिया, तो वो नंबर आज अगर मेरी नॉलेज से मैच होता है, आपके पास आया है नेगेटिव, तो अब आप उसको यूज़ करो ही मत, वहीं रुक जाओ। अगर आपने अभी शुरू किया, 5 साल का वेट मत करो। ठीक है, तो क्या हम आपके इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी पैटर्न पर हम उस नंबर को ले सकते हैं, जैसे कि अभी बच्चा है 11th एंड 12th क्लास में पढ़ रहा है, उसका अपना खुद का मोबाइल नंबर नहीं है, तो फिर वो किस मोबाइल नंबर पर डिपेंड होकर अपनी चीज को देखे आपकी क्लास में? बहुत बढ़िया सवाल। बच्चों को हम माता पिता के मोबाइल नंबर पे एक जगह पे देखते हैं। आज जब मैं डिजिट बाय डिजिट बताऊंगी, वहां पर उस डिजिट की रियल केस स्टडीज भी आपको बताऊंगी कि बच्चों पे कैसे इसका असर हुआ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉडकास्ट। बिल्कुल। एक मैं सवाल पूछती हूँ हमारी पूरी ऑडियंस से, ठीक है? बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है, एक फ़ोन आया आपको एक अननोन नंबर से। अब वो अननोन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 881324670000, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है? एक आपको कॉल आया ऐसे नंबर से जिसमें आता है 8800099000, ठीक है? अब एक नंबर आपको आता है फॉर एग्जाम्पल 9953536556। ये 3 अलग अलग फ़ोन नंबर्स मैंने आपको आइडिया दिए। अब आप बताएं, ऑडियंस बताएं, इसमें से कौन से नंबर को आप इग्नोर कर दोगे और कौन से नंबर का फ़ोन आप उठाना प्रेफर करोगे सोच के कि ये ज़रूरी कॉल हो सकता है? करिए, कमेंट करिए आप। इनसे कमेंट करा ये इनसे कमेंट कराते हैं, ठीक है? आप बताइए। अब मैंने ये केस स्टडी करी, बहुत लोगों से सवाल पूछे, मैक्सिमम वोट्स आए 9953536556 को। जहाँ पर बहुत ज़्यादा 8 था, बहुत ज़्यादा 0 था, हमने उस नंबर को एक आम नंबर की तरह इग्नोर किया कि हो सकता है कोई मार्केटिंग कॉल हो सकता है कि कोई हमें कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हो, कोई सेल्स एक्टिविटी हो रही हो। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। जब ये वाले नंबर से कॉल आया तो मेरे को अट्रैक्शन इस चीज़ से हुई, कुछ ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट आदमी तो मुझे कॉल नहीं कर रहा। तो नंबर्स ना एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में। जब हम एक पैटर्न को देखते हैं, या तो आप उसे इग्नोर कर दोगे या वो आपकी अटेंशन कैच करेगा। अब यहीं से स्टार्ट होती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। कुछ नंबर्स में टोटल में जो लुक एंड फील है, एक इतना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है वो नंबर कि आपको ये फीलिंग आती है कि मुझे ये नंबर उठाना है। अब उसके पीछे बैठा हुआ इंसान भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज अगर एग्जांपल ले कि जब आपका जो नंबर है, आपका खुद का नंबर बहुत पावरफुल है, मैंने पर्सनली देखा है, तो आपके साथ उसकी पावर, आइडेंटिटी सब मैच हो रही है। तो जब आपका नंबर जाता है, फ़ोन जाता है, आपके नाम से लोग उठाते हैं कि भाई मयंक सर का कॉल है, डेफिनेटली उठाना है। बट वो जो डिजिट्स आते हैं ना, वो भी इम्पैक्ट करते हैं कि हाँ ये इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर है वो अपना एक ऑरा क्रिएट करेगा, नंबर 1। अब उसके अंदर बैठा कौन? 10 डिजिट्स, 1 से लेकर 10 तक। इन डिजिट्स की डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं, जो हम एक पहली बेस सेट करते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, ठीक है? सबसे पहले मोबाइल नंबर का जो पहला डिजिट होता है वो हमारा खुद का होता है। उससे पता लगता है कि हम कैसे इंसान हैं। 5 साल के पीरियड में और कभी कभी से थोड़ा ज़्यादा और कम में इसका असर हम पे आने लगता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है 7 से और आप उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये नंबर आपको डिप्रेशन दे रहा है। आप ये सोच रहे हो कि मैं तो खुश रहने वाला इंसान हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत अच्छी है, मैं तो करियर में हर जगह बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पर मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है? एक बड़ी ही फेमस एक्ट्रेस है, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया और कहा, उनके हस्बैंड की मूवी बड़ी सक्सेसफुल हुई। उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ था, पैसा, शौहरत, अच्छा पति, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, करियर, एवरीथिंग, ब्यूटी, सब कुछ था, पर मैं रोज़ डिप्रेशन से गुजरती थी। मैं आज तक इस सवाल का जवाब ही नहीं ढूंढ पाई। उनका जो मोबाइल नंबर है, जो सेलिब्रिटीज़ के नंबर हमारे पास जो उनके मैनेजर्स के थ्रू उनकी कंसल्टेशंस बुक होती है और आती हैं, उनका नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा था। ओके, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे हैं। आम लोगों की बात करूँ मैं, डॉक्टर्स की बात करूँ, डॉक्टर्स कहते हैं हम औरों का इलाज कर रहे हैं, मेरा ही नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ? देखा तो नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा था। 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स अक्सर इंसान को एक डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं, क्योंकि पहला डिजिट किसका है? खुद का। मैं अपने को क्या एनर्जी दूं? मैं पैसे की भी दे सकती हूँ, लग्जरी की भी दे सकती हूँ, पॉजिटिविटी की दे सकती हूँ, नॉलेज की दे सकती हूँ, लीडरशिप की दे सकती हूँ, पर हमने क्या उठा लिया? 7 नंबर से डिप्रेशन। 8 की एनर्जी, अब मोबाइल नंबर हमारे 8 से स्टार्ट होते हैं, राइट? जितने नंबर भी 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो इंसान अपनी लाइफ में जाने अनजाने में संघर्ष और स्ट्रगल लिख रहा है। अब ये इंसान बोलता है कि मैं कंपनी का CEO बन चुका हूँ,
सब कुछ है, पर मुझे आज भी हार्डवर्क करना पड़ता है। मेरे नीचे 1000 लोग हैं, पर क्यों मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है? अगेन जब मैंने उनके नंबर की सीरीज देखी, उन्होंने अपने सारे नंबर की सीरीज 8 से ही स्टार्ट कर रखी थी। ओके, राइट, ये हुआ दूसरा। तीसरा उसी पे आ रही थी 6 नंबर। अब हाल ही में कुछ टाइम से सीरीज लॉन्च हुई, 6 आया। ये 6 क्यों आया, इसके पीछे भी स्टोरी है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अब एज अ कॉन्सेप्ट लोगों को समझ आने लगा। जब लोग कंसल्टेशन लेते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं और मैं उनको गाइड करती हूँ कि या तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर 9 पे जाए, शुरू हो जाए, या 6 पे। अगर आपका ड्राइवर 3, 12, 21 और 30 नहीं है, और आपका कंडक्टर भी अगर टोटल 3 पे नहीं आ रहा, आप 6 से स्टार्टिंग वाला नंबर ले सकते हैं। ड्राइवर कंडक्टर, हाँ, ड्राइवर कंडक्टर का रिकैप कर लेते हैं। जिस डेट पे आपने जन्म लिया, तो जो आपका स्टार्टिंग डेट है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बर्थ हुआ 15 फरवरी 2000, ठीक है, तो 15 यानी कि 1 + 5 हुआ मूलांक, ड्राइवर 1 + 5 हो गया 6, तो 6 बना आपका ड्राइवर। अब इसको टोटल कर देंगे तो बनेगा कंडक्टर यानी कि भाग्यांक, तो 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 1 ठीक है। 1 बना आपका भाग्यांक, या आप उसे कंडक्टर डेस्टिनी नंबर भी बोल सकते हैं। तो अगर 3 नहीं आ रहा ड्राइवर कंडक्टर में, तो आप 6 से अपनी सीरीज स्टार्ट करो। 6 क्या है, वीनस है, आप खुद को अब वीनस की पावर दे रहे हो। एक टिप देती हूँ, बहुत सारी लेडीज का कंप्लेन आता है हमारे हस्बैंड रोमांटिक नहीं है, बड़ी कोशिश कर लेते हैं, मैम ये तो रोमांस करना जानते ही नहीं है। जब मैंने उनके नंबर 6 पे शिफ्ट कराए हैं, तो वो रोमांस करना सीख गए हैं। क्यों? वीनस की एनर्जी एक्टिवेट हो गई मोबाइल नंबर में। यस, बिल्कुल सही है। राइट। जो मैनिफेस्टेशन करते हैं कि मेरी लाइफ में लग्जरी हो, मुझे सारी ब्रांडेड गाड़ियां चाहिए, सारी ब्रांडेड परफ्यूम्स चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 कहीं भी नहीं है। आप 6 से अपना नंबर स्टार्ट करो और आप खुद चेंज देख लो। राइट। अब आते हैं सेकंड डिजिट पे। जो सेकंड डिजिट होती है, वहां से हमारी सोच, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देखी जाती है। अच्छा, नहीं कुछ लोगों के 9 से भी स्टार्ट हुए नंबर। 9 बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया। 9 मैं खुद रेकमेंड करती हूँ। 9 जैसे कि आपके ही एक वायरल पॉडकास्ट में हमने बताया, सेनापति का नंबर, कमांडर का नंबर, तो अपनी जिंदगी का कमांड लेने वाला। तो 9 सब में से अच्छा नंबर है आपका फ़ोन नंबर स्टार्ट करने के लिए। ये मैं आपको विद एक्सपीरियंस एंड केस स्टडीज कोट करती ठीक है, हूँ। तो यानी आपके कहने का मतलब ये समझ में आया मुझे कि जो 10 डिजिट्स हैं, उसमें जो पहला वाला जो नंबर है वो हमें हमारे बारे में बता रहा है। परफेक्ट, ठीक है बिल्कुल ना? सही। अब हम जाएंगे सेकंड वाले पैटर्न सेकंड पैटर्न और ऐसे पे 10 तक पहुंचेंगे। पूरे 10 तक ठीक पहुंचेंगे। है, second पे सेकंड पे जाते हैं। सेकंड डिजिट क्या है? हमारी सोच है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ, मैंने तो 9 से नंबर स्टार्ट किया हुआ है, तो आपके अनुसार तो मैं कमांडर हूँ, कमांड लेना चाहिए अपनी लाइफ का। मैं आधे टाइम ब्लैंक ही रहता हूँ, मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन है, मैं डिसीजन नहीं ले पाता, मेरे निर्णय गलत हो रहे हैं। तो क्यों? सेकंड वाली जो डिजिट है, वहाँ पर आपने कोई नेगेटिव नंबर या 0 डाला होगा। आज एक 0 का भी मैं मिथ यहाँ पे बस्ट करती हूँ। लोगों को लगता है VIP यानी कि 0, बड़ा बनना है मतलब 0, 0 भरते चले जाओ, जिंदगी बड़ी होती चली जाएगी। ये सबसे बड़ा असत्य है, मिथ है बहुत बड़ा। क्योंकि 0 जो है, शून्य जो है, हम सब बोलते हैं शून्य क्या है? जहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है। हम सब शून्य से शुरू हो रहे हैं, शून्य पर खत्म भी होंगे। आप उसी शून्य को लाके आपके मोबाइल नंबर में भरते जा रहे हो। फिर आपका जीवन, आपकी सोच, आपके परिवार के रिश्ते, पैसा सब शून्य होता जा रहा है। तो शून्य से दूर रहना है। अब पहली डिजिट पे तो शून्य आएगा तो ये नहीं। जितने भी 001 002 की गाड़ियां लेकर Exactly. बैठे हैं, ये कैसे बनेंगे? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अच्छा, ये गाड़ियां क्योंकि बेकार है। बिल्कुल, मतलब बेकार नहीं बोलूंगी, हो सकता है उसने मोबाइल नंबर स्ट्रॉन्ग कर रखा हो, तो गाड़ी का इम्पैक्ट संभल रहा है। जब न्यूमरोलॉजी को आप पूरे में देखोगे होल देखा जाएगा तो इसका। उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। गाड़ी अगर 4 डिजिट दे रही है तो मोबाइल 10 दे रहा है। अगर उल्टा है कि आपकी गाड़ी 4 पॉजिटिव डिजिट लेके बैठी है और मोबाइल के 10 डिजिट आपने वेस्ट कर रखे 0 पे, तो इम्पैक्ट पक्का है। ओके, राइट। अब सेकंड डिजिट पे 0 आता है, लोग डालते हैं अक्सर और ले लेते हैं, उधर से ही आपकी सोच 0 हो जाती है। ना सही डिसीजन ले पाते हैं, कंफ्यूजन में रह जाते हैं और लिए हुए डिसीजन उल्टे पड़ जाते हैं। तो ये हुई आपकी सेकंड डिजिट। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ बहुत ज़रूरी है। थर्ड और फोर्थ पे हम करियर भी देखते हैं, जॉब भी देखते हैं, बिजनेस यानी कि आपका कार्य, क्या काम आप जिंदगी में कर रहे हो जिससे आपको आमदनी आएगी। अब यहाँ पर जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनका क्वेश्चन आता है कि हमारा करियर क्या है, हम कौन सा करियर कर रहे हैं। बट आज अगर एक गृहिणी भी है तो वो भी तो अपना घर संभालने का सबसे बड़ी जॉब कर रही है इस दुनिया में, राइट, सबसे बड़ा काम कर रही है। तो अगर वो वहाँ पे 0 ले लेगी, उनको यही चीज़ भारी लगने लगती है, वो उसको इंजॉय नहीं कर पाती, कंप्लेनिंग में आ जाती हैं, एटीट्यूड में। किसी बिजनेसमैन ने ले लिया तो बिजनेस में स्केल नहीं कर पाता,
जो प्रॉफिट होना चाहिए वो लॉसेस में दिखती है बैलेंस शीट। किसी ने जॉब में ले लिया तो सिंपल कंप्लेंट ये आती है कि मेरा करियर टेक ऑफ क्यों नहीं करा, मेरा काम अच्छा है, मेरी सोच अच्छी है क्योंकि उसने फर्स्ट 2 डिजिट बड़े अच्छे लिए हुए हैं, पर थर्ड फोर्थ में या तो नेगेटिव युक्ति जो हम आगे डिस्कस करेंगे या डबल जीरो डाल के बैठे हैं। अच्छा, हाँ जी। डबल जी और नेगेटिव युक्ति क्या है? नेगेटिव युक्तियां मैं आगे अच्छा, आगे बताऊंगी, करेंगे, कॉम्बिनेशन से ठीक है, नेगेटिव आएंगे ओके। क्योंकि कुछ तो नेगेटिव वहां बैठा है। ये उन केसेस में भी देखा गया जो लोगों का करियर टेक ऑफ ही नहीं हो रहा था। जब मैंने उनके थर्ड और फोर्थ डिजिट की करेक्शन करी पूरे नंबर के साथ, उनकी अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई। वो अपॉर्चुनिटी जो उनको आगे लेके गई, जहाँ पैसा भी बढ़ा, प्रमोशन भी आया, तो उन लोगों की कंप्लेंट कि हम 12 साल से एक जॉब में हैं, हमें तो इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आता, हमें तो कोई अपॉर्चुनिटी ओपन ही नहीं होती, तो करियर आपका वहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, ओके जी। थर्ड और फोर्थ डिजिट पे आया आपका बिजनेस और कार्य। इसको स्प्लिट भी कर दूं अगर ठीक है। लोग जानना चाहते हैं कि थर्ड पे क्या और फोर्थ पे क्या। थर्ड पे होते हैं काम और बिजनेस के रिश्ते, आपके बॉसेस, आपके इन्वेस्टर्स, आपके पार्टनर्स, वो वहाँ हैं। और 4 पे देखा जाता है आपकी वहाँ की उन्नति, आपकी ग्रोथ, कितना टेक ऑफ हो रहा है करियर। ठीक है, ठीक है। अब एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब देते हैं। आपने कहा बच्चों के पास मोबाइल नंबर नहीं होता, तो बच्चों पे किस चीज का इम्पैक्ट हो रहा है? ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। 5th डिजिट जो हमारे मोबाइल नंबर में बैठती है वो होती है बच्चों की। तो शादी के बाद ये आपके बच्चे हुए और शादी से पहले ये आपका आपके माता पिता के साथ रिश्ता हुआ, ये वो है। तो शादी से पहले आप वो बच्चे हो 5th डिजिट पे, खुद पे आपका आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ता। और शादी के बाद हम इसमें देखते हैं कि आपके बच्चे हुए कि नहीं हुए, आपको कंसेप्शन में इश्यूज आ रहे हैं, आपके बच्चों से आप दूर तो नहीं रह रहे। अब जैसे एक महिला काफ़ी वैसे तो आती है जिनको कंसेप्शन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे, जब 5th डिजिट पे 0 या कोई एंटी युक्ति आकर बैठ जाती है नेगेटिव, तो इश्यूज आते हैं कंसेप्शन में। अक्सर बच्चे जो हैं ट्रीटमेंट से होंगे। अब अगर 5th डिजिट पे 0 है, बच्चे हॉस्टल में पढ़ेंगे, बड़े होकर अब्रॉड चले जाएंगे। अगर 0 और एक छत के नीचे रह रहे हो और बच्चे हैं, तो बच्चे और आपकी सोच ऐसी हो जाएगी, बच्चा कमरे से बाहर नहीं आएगा। जो माँ बाप की बड़ी कॉमन कंप्लेंट है कि आज बच्चा आता है स्कूल से सीधा क्लास में, ट्यूशन से आया क्लास में, हमारे से बात करना बंद कर चुका है, एक छत के नीचे हम अलग रह रहे हैं। ये सब 5th डिजिट के डैमेज से होता है। ओके, ठीक है। अब आते हैं शादी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मेरी शादी नहीं हो रही, सारे प्लेटफॉर्म पे चले गए, अच्छी लड़की नहीं मिल रही, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, और शादी तक बात ही नहीं पहुंच रही। 6th और 7th डिजिट चेक करो। 6th पे शादीशुदा जिंदगी है, बिल्कुल। 7th पे आपका स्पाउस, पति पत्नी है। अगर वहाँ 0 आके बैठा है तो ये इशू हो सकता है। दूसरा, शादी हो गई, वहाँ पे वापस 0 डाला हुआ है। अब आप उस शादी में खुशी नहीं हो, और मैंने ऐसे केसेस देखे मयंक जी, आज शादी हुई है, कल कंप्लेन है कि कर ली, क्यों कर ली, आज ही मुझे रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं करनी चाहिए। आप ऐसे रिश्तों को कितनी नाजुकता से इस केस को हैंडल करना पड़ेगा। सही बात है। सबसे पहली चीज मैं देखती हूँ, दोनों के मोबाइल नंबर लाओ भाई। अच्छा, कि किसी एक में शादी की युक्ति थी, शादी हो गई, एक नेगेटिव लेके बैठा है, अब 2 का मिलन हुआ है, तो एक नेगेटिव लेके बैठा है जो आते ही आपको इस रिश्ते में कह रहा है बाहर निकल, एग्जिट कर। जिनकी लाइफ में 6 डिजिट पे 0 आता है, अक्सर वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप और ब्रेकअप्स पे से भी निकलते हैं, और ये वो भी रिश्ते होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस होके शादी में टर्न नहीं हो पाते हैं। तो 0 आपकी शादीशुदा लाइफ को यहाँ पे डैमेज कर सकता है, बिल्कुल करेगा। ठीक है, अगर दोनों के 0-0 पड़ जाए, दोनों के 0-0 पड़ जाए, इमीडिएटली मोबाइल नंबर करेक्शन करा लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल इसका असर आएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मोबाइल जैसे नंबर ले लिया गया है और वो 5 साल से हमारे पास है, लेकिन वो हमने हर जगह पर लगा रखा है, बैंक पर, बहुत आधार अच्छा पर। सवाल। अब क्या करेंगे, अब तो बदल भी नहीं सकते। बिल्कुल बदले तो इतना सारा सिस्टम कि इससे अच्छा तो मर ही जाओ फिर। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन इतना हार्ड है अपने इंडिया का। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी शिफ्ट। Okay. जैसे मैं वास्तु जो करती हूँ, मैं वास्तु में घर में चीजें तोड़ ही नहीं रही, मैं एनर्जी शिफ्ट करा देती हूँ। तो यानी कि आप उसका उपाय भी दे देंगी। करेक्ट। तो बहुत सिंपल उपाय है, आपने क्या करना है, दूसरा नंबर लेना है पॉजिटिव अच्छा वाला, उसकी यूजेज बढ़ानी है। अब आपके व्हाट्सएप पे जो आपका मेन ग्राउंड है, जहाँ पर आपके रिश्ते, फैमिली ग्रुप्स, ऑफिशियल ग्रुप सब कुछ जुड़ा है, आप वहाँ पर तो पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हो। करेक्ट। और टाइम के साथ मैं हमेशा समझाती हूँ, एटलीस्ट बैंक अकाउंट में पॉजिटिव लगा लो। क्यों? पैसा, आज पैसा चलता है तो इंसान की जिंदगी चलती है। पैसा गया तो वो हर चीज में, मतलब पॉजिटिव नंबर रखते हुए भी, अच्छी डेट ऑफ बर्थ रखते हुए उसकी पूरी जान निकल जाएगी कि मैं जिंदगी में क्या करूं। पैसा सर्वाइवल के लिए चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना, राइट।
तो इसलिए मैं बोलती हूँ वक्त के साथ एटलीस्ट बैंक अकाउंट में चेंज कर लो। बाकी जगह पर जैसे आपका आधार हुआ, पैन हुआ, पुराना चल रहा है, उसकी यूजेज को कम करो। किसी भी नए इंसान को नहीं जाना चाहिए कि ये आपका नया नंबर है, आपके नाम के साथ वो पॉजिटिव एनर्जी भेजो। इतना हम कोशिश कर सकते हैं। और एक रेमेडी भी बताऊंगी, हम इसकी सेल्फ एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। ठीक है। 7 डिजिट्स हो गई। अब हम आए 8वीं डिजिट पे। 8वीं डिजिट है बहुत ही खास, बहुत ही ज़रूरी। 8वीं डिजिट पे हमारी सेहत देखी जाती है, हेल्थ। और एक ये देखा जाता है कि जो बाहर के रिश्ते, पब्लिक रिलेशंस भी होते हैं, वो हमें कितना मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं। तो 2 चीज़ें, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ, दोनों 8 डिजिट पे आती हैं। जितने मैंने केसेस देखे जहाँ पर लोगों ने कंप्लेन किया कि हम एकदम हेल्दी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही है, अचानक कोई ना कोई हेल्थ इशू ट्रिगर हो गया है। किसी को बैक एक हो रहा है, किसी को शियाटिका हो रही है, किसी को माइग्रेन्स चल रही हैं, किसी का ब्लड प्रेशर आ गया, किसी की शुगर, किसी को पाइल्स, कुछ ना कुछ अचानक जो आ रहा है। आप वो मोबाइल नंबर की 8 डिजिट पे फोकस करो। अच्छा, या तो होता है? बिल्कुल होता है। और ये सारे केस स्टडीज के आधार पे है, या तो वहाँ पे 0 या नेगेटिव कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर बहुत मेजर नेगेटिव कॉम्बिनेशन आ जाता है तो मैंने इसमें बहुत क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज भी देखे हैं, जो मैं आज युक्तियों में बताऊंगी। तो इंसान ये सोच सकता है कि अच्छा, ये जो अचानक मुझे इस चीज़ का अटैक आया या इस चीज़ की प्रॉब्लम आई, ये इस युक्ति की वजह से तो नहीं हुआ है। वो मैच कर पाएंगे, इस पर हम लोग कैच कर सकते आती हैं, पता लग जाती है मयंक जी। नेगेटिव भी आगे बताएंगे, बहुत कैसे नेगेटिव, होता है, यस बिल्कुल, किन नंबर के होते हैं। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं डिजिट नंबर 9th और 10th। एक मोबाइल नंबर में सारी डिजिट ज़रूरी हैं, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी 9th और 10th। अच्छा। अब यहाँ पर इंसान सबसे ज़्यादा गलती करता है। नंबर को इजी रिमेम्बर करने के लिए वो क्या बोलते हैं कि एंड में 0 ले लेता हूँ, हाँ, 1 ले लो, बस आगे आ जाए जो भी सीरीज आए, क्योंकि 0 से नंबर शुरू नहीं होगा ना। स्टार्टिंग में सीरीज मिल जाती है कि मैंने ले ली 981, 931, 951, कुछ भी ले ली, एंड में मैं 0 की एक लाइन लगा दूँ, एक छड़ी लगा दूँ। ये जो 9th 10th डिजिट है, 9th इज योर इनकमिंग वेल्थ, पैसा आने की अपॉर्चुनिटीज, कितनी इनकम्स आपके पास हैं, 1 है, 2 है, 4 जरिए पैसे कमाने के। और 10th डिजिट इज एक्चुअली द ग्रोइंग वेल्थ, के पैसा आएगा, आ तो रहा है, 10th को 0 कर दिया तो जा भी रहा है। अच्छा, तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो यानी कि जो आ रहा है उसको रोकेंगे कैसे? तो हम 10 नंबर पर कौन सा नंबर लगा? करेक्ट। तो अब मैं आपको युक्तियां दूंगी। युक्तियां पे आएंगे, यस, युक्तियों पे आएंगे कि पैसा आए भी और टिक के ग्रो भी करे। अगर आपने ये डिजिट संभाल ली तो आपको जो पैसे से रिलेटेड समस्या है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। एक मैं आपको इस पे केस स्टडी सुनाऊं, ये अगेन एक ऐसे इंसान की है जिनको बहुत बड़ा अमाउंट एक रेज करना था, वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे उसके लिए, अब्रॉड का, यहाँ का था भी नहीं। अब वो फंड जो है, अमाउंट जो है, रेज भी नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको बोला आप एक बार अपने नंबर्स दिखाओ। उनके नंबर्स में कुछ दिक्कत ही नहीं थी, उनके खुद के नंबर में ठीक बैठा हुआ था। उनकी जो टीम है, जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बना रही है, जो पैसे के लिए इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रही है, जो फंड रेजिंग में आगे आगे जा रही है, उनकी टीम ने 0 की सीरीज की पूरी लाइन ले रखी थी, क्योंकि वो उनके बिजनेस नंबर्स। ओके। तो अब वो मुझसे पूछ रहे कि मैंने तो आपके थ्रू इतना अच्छा नंबर लिया था, तो मेरे को पता है कि मैं ये क्रैक कर सकता हूँ, मेरा तो सब ठीक चल रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, यहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो मैंने उनसे ये भी बोला कि आप अपना बिजनेस नंबर भी तो बदलो। आपने बिजनेस नंबर को भी तो 0 की सीरीज दे दी, टीम को भी दे दी। हमने उस पूरी टीम की करेक्शंस करी, उनका प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली फंडेड हुआ, यहाँ तक कि गवर्नमेंट से भी फंडिंग उनको मिली। क्या बात है, तो बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो ये 10 डिजिट पूरी हो गई। एक तो 10 डिजिट का रोल हो गया। एक रोल आता है डेफिनेटली इस मोबाइल नंबर का टोटल। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं, टोटल एक जो है, एक टोटलिटी में हम उसे देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम कुछ डिजिट्स का टोटल एडवाइज करते हैं, कुछ का नहीं। जो खतरनाक टोटल है, जो एडवाइस नहीं करते, वो भी मैं आज आपको पॉडकास्ट में कवर करके बताने वाली हूं। यानी कि जितने भी आपके डिजिट्स हैं सबको ऐड करके जो निकलेगा, करेक्ट, एक नंबर आएगा और उसमें भी एक हिडन नंबर आता है। पहले डबल आएगा टोटल में, फिर उसका सिंगल बनता है। वो जो डबल है उस पर भी एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट हमेशा फोकस करेगा, जो बहुत लोग नहीं करते और स्किप कर जाते हैं। तो हमारा टोटल आ रहा है मैम 5 आ रहा है, माना 5 आ रहा है, 14 से आ रहा है, 23 से आ रहा है, 32 से आ रहा है, किससे आ रहा है? एक चैलेंज है आपके लिए। हाँ जी, चलिए, आपके चैलेंजेस बड़े अच्छे लगते हैं जो एकदम पॉडकास्ट के बीच में लाइव आते हैं। आज आपका देख ही लिया जाए कितना आप करती हैं चेंजेस। एक नंबर है 8, ठीक है ना? अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, आप पूरा ऐड कर दीजिए, 0 छोड़ दीजिए। 4,
जीरो छोड़ दे, अबे हाँ, जीरो तो अब 8-4 देखो, ये नंबर स्टार्टिंग ही बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव है। हाँ, अब ये इसलिए नेगेटिव है क्योंकि सोच और उसमें एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना रहा है। 8400, ठीक है। जीरो नहीं टोटल करना। ठीक है, नहीं तो वो तो ऐड में नहीं आएगा ना। अच्छा, फिर है 81, हाँ, 8 + 1, फिर है 4 + 4 + 9 + 1, यानी कि ये नंबर हो गया 8400 8144 91, ये नंबर रहेगा। 6 आया टोटल। जिसको मैंने ऐड किया तो 339 दिख रहा है। हाँ, तो 39 से 3 हो गया। हाँ अच्छा, 39 तो 3, अच्छा इसमें जो आपके Yes. 2 डिजिट्स हैं, हाँ, अब ये इसको दोनों पकड़ेंगे, इनको भी डिजिट्स ऐड करेंगे। पॉजिटिव है। 3 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत बना अभी तो है। आप बता रही थी गड़बड़ ले वो लिया। तो स्टार्टिंग में गड़बड़ है, पर टोटल देखो 39 बहुत अच्छा है। अब है। ये ऐसे इंसान का नंबर होना चाहिए क्योंकि इसमें टोटल 3 है, जो ज्ञान, नॉलेज, चीजें बांट रहा है, एडवाइस कर रहा है, लोगों को सलाह दे रहा है। ये 100% ऐसे इंसान का नंबर है, मैं गारंटी ले ये सकती हूँ। मेरा ही है, बट कर ना देना कॉल भैया। आज आपको इस लाइव पॉडकास्ट में मयंक जी का नंबर पता लग चुका है। कोई बात नहीं, मैं अब टीम को दे सारे दूंगा। फैंस खुश हो सकते हैं इस मैं मोमेंट टीम को से। दे दूंगा। ठीक तो है। 39 जो आपका आया, इसको भी ऐड करना है, किसको इसको भी करना है, तो 9 इसको- + 3 12, हाँ। 1 + 2 3। अब मेरे 3 आ पास गया। आपका ये वाला नंबर नहीं है, दूसरा वाला है। नहीं, ये राइट, मैं अभी नया इन लोगों के लिए दे रहा हूँ। करेक्ट, इनको दे रहे हैं। अब आप बताओ, आप क्या अपने प्लेटफॉर्म से नॉलेज शेयर नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल आप सही लोगों बात को है। एडवाइस नहीं कर रहे, सही ज्ञान नहीं दे रहे। इसमें जो तो एक 39 गुरु जो के आया ज्ञान है, आया, जो हाँ। 39 आया, ये 3 हाँ। क्या बता रहा है? 3 है गुरु अच्छा। का ज्ञान, और 9 क्या है? 9 है ह्यूमैनिटेरियन, जो इंसानियत के लिए काम कर रहा है। एक और साफ चैलेंज देते हैं। एक और लीजिए चैलेंज। आज ये मयंक बहुत- जी ये चैलेंज बहुत के बड़े- मूड में है। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन का नंबर है। ठीक है, बताएं। 9 + 9 + 5 + 6 + 8 + 2 + 5 + 5 + 3 + 0, यानी कि नंबर जा रहा है 9956825530, टोटल और इसका टोटल जा रहा है 52, 7 पे आ रहा है। 7 पे आ रहा है, यानी थालाफारा रीजन है ये। हाँ, अब ये अब ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके बिजनेस की जो एक्यूमेन है, सेंस है, वो जो 5 नंबर की यूजेज है इस मोबाइल नंबर में उठ के आ रही है। मैंने बोला ना, पैटर्न पता लगता है। जी। लुक एंड फील में 5 कितना उभर के आया, उभर आया। और 99 मैंने क्या बोला, 9 से स्टार्ट होने वाला नंबर बढ़िया हुआ। बढ़िया ये एक हुआ। चीज मीट हो गई। टोटल में आया 7। अब ये कहीं ना कहीं धर्म से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं, ये क्या आप बात बता है। सकते हो। अपना ही नंबर है। देख लीजिए, अब आप मुझे बता दीजिए राइट और रॉन्ग, इसमें तो स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात Very है। nice, thank क्या you बात जी। है, जीत ठीक है। चुकी हैं फाइनली चैलेंज में। अब आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो मयंक जी, जैसे कि हमने 2 नंबर आज देखे जिनका टोटल आपकी लाइन से बहुत ब्यूटीफुल मैच किया, 3 और 7, यानी कि ज्ञान, नॉलेज दोनों साथ साथ आए, राइट। और आपने गुरु की भूमिका और एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी इन दोनों नंबर से देखी भी। आप जिस धर्म के रास्ते पे हो वो ये पता लगता है, ठीक है। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल को हम 2-3 नज़रियों से देखते हैं। एक नज़रिया होता है कि आपको ज़िंदगी में क्या काम करना है, मैं उस पर आपका टोटल ले जाऊं तो डेफिनेटली आप उससे जुड़े रहेंगे। दूसरा नज़रिया ये होता है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसिंग नंबर्स होते हैं। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं उस मिसिंग नंबर की कमी मोबाइल नंबर और उसके टोटल में पूरी कर लूँ, तो मैं वहाँ पर भी इसका टोटल बिठा सकती हूँ। यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ किसी की गलत जगह पर हुई है, हाँ, तो गलत उसको डेट ऑफ बर्थ पे हुई है, तो हाँ, आप उसको मोबाइल से शिफ्ट सही कर करेंगी। सकते हैं, करेक्ट, बहुत जो बढ़िया। एनर्जी शिफ्ट हो गया क्या वापस बात है, हमारा, क्या ठीक बात है। है।